Assalamu alaikum everyone, this is Urush Shakir, the facilitator, and in this video we will talk about the eminent of Islam. बात आ रही है एमिनेंट की। तो एमिनेंट बेसिकली होते हैं इमाम, जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब उनके जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो हम फॉलो अप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वो बातें बताते हैं जो कि इस्लाम की बुनियादी हुकूक हैं। ठीक है, जो इस्लाम में करने चाहिए। तो ये हमारे पास चार हैं। इस्लाम के जो एमिनेंट हैं वो बेसिकली कितने हैं? चार इमाम हैं हमारे। अब ये जो चार इमाम हैं, सबसे ज़्यादा जिनके रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो हैं इमाम अबू हनीफा। ठीक है, इमाम अबू हनीफा। अब इनका जो रियल नेम है, अगर मैं उसको बोलूँ तो ये इनका रियल नेम था, नुमान था। ठीक है, हज़रत नुमान अलैहिस्सलाम। यहाँ इनका जो रियल नेम है वो है हज़रत नुमान अलैहिस्सलाम, हज़रत नुमान अलैहिस्सलाम। उसके बाद ये वो वाहिद इमाम हैं जिनकी जो नमाज जनाजा थी वो 6 दफ़ा पढ़ाई गई थी, 6 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इनकी नमाज जनाजा में 50,000 पीपल जो लोग थे वो शामिल थे या मौजूद थे, जिसकी वजह से इनकी नमाज जनाजा 6 दफ़ा पढ़ाई गई थी। और इनके जो रूल्स थे वो आज तक फॉलो किए जा रहे हैं। मतलब अगर आप बगदाद की बात करो, ठीक है, पर्शिया की बात करो, तो वहाँ पे इनके जो रूल्स हैं वो आज तक फॉलो किए जा रहे हैं। और ये उस वक्त भी बहुत ज़्यादा माने जाते थे। और इनकी एक और स्पेशलिटी ये है कि ये वो वाहिद इमाम हैं जिन्होंने आखिरी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा था। ठीक है, मतलब ये उस दौर में पैदा हुए जब हमारे आखिरी सहाबा से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जब ये खुद when did he born, तो he born in 80 AD। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इनकी जो बर्थ टाइम है वो है 80 AD। और he died in 150 AD। he died in 150 AD and he is one of the biggest imam of Islam। यानी इनके जो रूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। जो सुन्नी है वो सब कौन किसे मानते हैं? इमाम अबू हनीफा को मानते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो देखिए आप, इनके जो आखिरी सहाबा थे ये वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आज तक फॉलो किए जा रहे हैं। फिर हमारे पास फिर इमाम है, उनकी बात करें तो हमारे पास है इमाम अबू मलिक। इमाम अबू मलिक, he was born in 95 AD। he was born in 95 AD। ठीक है, और उसके बाद मतलब उनकी हनीफा की जो इमाम अबू हनीफा की जो पैदाइश है वो थी 80 की। सही, उसके 15 साल के बाद कौन पैदा हुए थे? इमाम अबू मलिक। ठीक है, इमाम अबू मलिक के बाद ये इनकी बर्थ टाइम है। अब इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 179 AD में, 179 AD। अब इनकी जो टोटल ईयर है, मतलब जो इनकी ज़िंदगी है वो है हमारे पास 84 ईयर्स। यानी ये 84 साल के थे जब इनकी वफात हुई है। एंड ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा। और इनकी जो डेथ प्लेस है वो क्या है? उनकी ये बेसिकली बॉर्न भी कहाँ हुए थे? मदीना में हुए थे। और इनकी डेथ भी कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। बॉर्न एंड डाइड इन मदीना। ओके, अब हम तीसरे इमाम की बात करते हैं, इमाम अबू शाफी। इमाम अबू शाफी, अबू शाफी, ही वॉज बोर्न इन 150 AD। 150 AD। ठीक है, वेयरएज अगर आप इमाम अबू मलिक की बात करें तो ही वॉज डाइड इन 179 AD। ठीक है, तो इनसे पहले इनकी पैदाइश हो गई थी, इसीलिए हमारे तीसरे इमाम हैं। पहले इमाम हमारे पास आ गए अबू हनीफा, उसके बाद हमारे पास आ गए इमाम अबू मलिक, और इसके बाद हम तीसरे इमाम आ रहे हैं इमाम अबू शाफी, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है? सिलसिले को जारी रखा। फिर हमारे पास आ गया ही वॉज बोर्न इन 150 AD, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 204 में। ठीक है, ही डाइड इन 204 AD। एंड व्हेन ही डाइड ही वॉज ओनली 54 years old। he was only 54 years old। और his tomb is situated in Kirana, Egypt। Kirana, Egypt। These are just the information for your test। मतलब आपके किसी भी SPSC के सवाल में आ जाए तो इससे ज़्यादा डेप्थ में वो नहीं जाते। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, पास पेपर्स देखो, तो इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। और आप किसी भी टेस्ट में बैठोगे
تو ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل آپ کے لیے کافی ہے. اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بھائی وی ہیو اے لاٹ آف کانٹینٹ ٹو ٹاک اباؤٹ امام ابو شافی, لیکن ہم جس کی تیاری کر رہے ہیں, ہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں. سو دیز آر دا بیسک انفارمیشن دیٹ یو نیڈ ٹو میمورائز ٹو کلیئر دا ایگزام. ٹھیک ہے, اب ہم لاسٹ امام کی بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا یاد کرنا ہے. سو اب ہم اپنے فورتھ امام کی بات کرتے ہیں, امام ابو حنبل کی. ٹھیک ہے, امام ابو حنبل کی ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں that he was born in 164 AD. ٹھیک ہے, whereas he died in 241 AD. ٹھیک ہے, یہ تو ان کی برتھ ٹائم ہو گئی اور ان کی ڈیتھ ایرا ہو گیا. جبکہ ان کی جو ایج اگر ہم کاؤنٹ کریں تو he was just 77 years old when he died and his tomb is in Baghdad. ان کا ٹوم کہاں پر ہے؟ بغداد کے اندر ہے. Again and again I'm saying these are the information just for your exam point of view. ٹھیک ہے, یہ exam point of view کے ساتھ ہمارے پاس information available ہے کہ ہمیں کیا یاد کرنے کی ضرورت ہے. born, death, ایج, ٹوم, یہ ہمارے پاس بیسک ہونی چاہیے. آپ فرسٹ امام کون سے ہیں, سیکنڈ امام کون سے ہیں, تھرڈ امام کون سے ہیں, فورتھ امام کون سے ہیں, کون کس کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر یاد کرنی ہے. So this is all about today's video and I'm gonna meet you in the next video with a new topic. Thank you so much. Allah Hafiz.